नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट नंबर 9 लेके आया हूँ। इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये पूछा गया था आपसे। यहाँ पर एनालॉजी है ये। 2 का कोड है 8, 1 का है 1, 1 का है 1 और 2 का है 8। 1 का है कोड 1, 2 का है 8, 2 का है 8 और 1 का है 1। ऑप्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है आंसर माना जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 21 का 3 से गुणा 63 और 63 और 2 65। 3 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया आपके 90 93 और 2 प्लस करेंगे तो 95। डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। एनालॉजी का एग्जांपल हो गया फर्स्ट और सेकंड। ये है क्लासिफिकेशन। 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है। पानी, भाप, बिजली, कड़क, सूर्योदय, प्रकाश और ऊर्जा भोजन। तो ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा है? ऊर्जा भोजन। यहाँ पर 37, 53, 73 सारी की सारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। जबकि भाज्य संख्या कौन सी है इसमें से? बी ऑप्शन 87 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल सीरीज से रिलेटेड है। यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो +2 +3 +2 +5 +2, तो यहाँ 2 2 तो कॉमन है इनमें, 3 5 और यहाँ 7 आना चाहिए। 7 की बात करूं तो यहाँ 36 आना चाहिए और यहाँ अंतर 2 का आना चाहिए, 38 आना चाहिए। 36 38, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर टोटल अक्षर कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है? कि सर 12 में 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है और 6 का जा सकता है। ग्रुप देखना है मुझे। 2 2 पे तो मिल नहीं रहा है ये, है ना। 3 3 पे चेक करते हैं, 3 पे भी नहीं मिल रहा है। 4 4 पे टिक करते हैं तो 4 4 पे अगर टिक करते हैं तो भी नहीं मिल रहा है। 6 पे आ जाए अगर हम तो 4 5 6, 6 पे ई एफ जी, 6 पे ले लो। 6 पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ई शुरुआत में आ जाएगा, एफ जी, फिर एफ और फिर ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। शुरुआत में एफ आना चाहिए और थर्ड नंबर पे ई आना चाहिए। तो यहाँ पर ये शुरुआत में एफ है, थर्ड पे जी है, तो यहाँ पर जी और यहाँ पर भी जी। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये ग्रुप बन रहा है। ठीक है। अब बढ़ेंगे आप आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर 150 से 290 कैसे ला सकते हैं? 150 का डबल कर दीजिए, 300 -10 है ये। ठीक है भाई। अब यहाँ भी डबल कर दीजिए। अगर मैं डबल करता हूँ तो 58 580 आता है और माइनस के 20 हो रहा है ये। सीरीज में बात करें इंटू 2, श्रृंखला गलत कहाँ है ये पूछ रहा है। तो 56 का डबल करें तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1120 आना चाहिए और माइनस के 30 आना चाहिए। तो श्रृंखला जो गलत है वो कहाँ है? आपके सी ऑप्शन पे जो है गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 8 नंबर है और ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 19 का डबल करूं मैं 18 38 और 16 + 6 करूं, 16 + 8 करता हूं तो 24। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो 8 चौक 32, 4 तिया 12 और 3 15, 8 दूनी 16 और 6 और 1 7, 2 1, 912 आ रहा है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसी क्रम में आंसर निकालें तो 24 का डबल करता हूँ तो 48 आता है
और 12 और 6 18 आता है। 48 गुणा 18 करता हूँ 64, और 8 चौक 32 और 6 38, 8 4 4 16 और 7 और 1 864। ऑप्शन की बात करें डी ऑप्शन, बीच में भी जो क्रम है वो यही चल रहा है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 8वें नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं 9 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसमें क्या नंबर लिखे एक बार मैं आपको वापस से लिख देता हूँ इसके ऊपर, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे हों तो इस पूरे को वापस से नंबर लिख देता हूँ। ये नंबर जो हैं इसके अंदर हैं, क्वेश्चन मार्क है ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये -3 है और ये 7 है। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो एक बात तो समझ में आ रही है कि इन दोनों को अगर जोड़ रहा हूँ मैं तो 9 और 2 11, 8 और 5 13, 7 और 3 10 आएगा, और ये 10 आ गया। ठीक है भाई। अब बात आती है कि 7 कैसे आया। तो देखो यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 माइनस किया 7, 5 में से 8 माइनस किया -3, 3 में से -7 किया -4, 4 में से -6 किया तो -2। यानी आंसर जो आना चाहिए वो यहाँ तो आना चाहिए आपके -2, कलर चेंज करते हैं, -2 और यहाँ +3, +3 -2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन है। तो फिलहाल इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल इस आकृति में त्रिभुज बताने कितने हैं। यहाँ पर ये वर्ग दिख रहा है, सेंटर को टच करती लाइन। जितने भी त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिख के डबल, 8 का डबल 16, 1 + 3 + 4 10 का सेट है बच्चों, और ये भी 10 का सेट है। इसके अलावा सभी का टोटल करें 36, और कोई ट्राइंगल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 36 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये है पजल टेस्ट का एग्जाम्पल है। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। तो बार दे रखे हैं बेटा, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। वह बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित होता है। उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होनी चाहिए। साहित्य की मनाए शुक्रवार को नहीं होनी चाहिए। वह गणित की कक्षा के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। मंगलवार को खेल कूद की कक्षा में उपस्थित होता है। यदि वह एक दिन कक्षा में जाता है और रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, यहाँ छुट्टी है, यहाँ साहित्य नहीं तो यहाँ आ जाएगा साहित्य। तो एक और कौन से दिन की छुट्टी होगी फिर? शुक्रवार की होगी। यही पूछ रहा है कि अगर रविवार की छुट्टी होती है तो एक और कौन सा दिन है जब इसकी छुट्टी होगी, तो वो दिन आएगा शुक्रवार, फ्राइडे। इस तरीके से सॉल्व होगा। 11 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये सिलोजिज्म है और इसको सॉल्व करेंगे। क्या तरीका रहेगा देख लीजिए पूरी क्लास। यहाँ पर लिखा है सभी बसें घर हैं। सभी बस क्या हैं? घर हैं। कुछ घर झीलें हैं। कुछ घर झीलें हैं। कुछ बसें झीलें हैं, ये बात गलत है। कुछ झीलें बस हैं, ये बात भी गलत है। कुछ झीलें घर हैं, ये बात सही है। कुछ घर बसें हैं, ये बात भी सही है। थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ा मान जो है वो किसका है। ठीक है, पर इसमें सी ऑप्शन में यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर देता हूँ। यहाँ पर सी ऑप्शन की जगह एग्ज़ाम में जब आया था तो सी ऑप्शन ऐसा था 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, ये था। इन सभी को मैं अगर सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये 2, 2 का स्क्वायर 4 और
4 का स्क्वायर 16 बराबर 22। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 256 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36। सबसे अधिक मान, सबसे बड़ा मान किस ऑप्शन पे? बी ऑप्शन पे। फिलहाल इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है और ई से डी छोटा है तो सबसे बड़ा इनमें से कौन है फिर? ई। तो यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो क्रम के अनुसार सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो कौन सा है? ई। ई जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 14 हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये कोड दे रखे हैं आपको। 6 का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है बी, ये रहा 6 का कोड बी। 3 का कोड जो दे रखा है वो दे रखा है जे। 0 का कोड दे रखा है यू। 8 का कोड आपको दे रखा है डब्लू। 2 का कोड आपको दे रखा है क्यू और 5 का कोड दे रखा है ई। ऑप्शन की बात करें, बी जे यू डब्लू क्यू ई, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पहला चेक करें, जी ए है, इसमें आई है और एन भी है। पहला बनेगा एन ए टी यू आर ई, बी भी बनेगा। जी ए टी ई, जी ए टी ई, ये भी बनेगा। एस आई जी एच, एच है क्या पूरे में? कहीं भी नहीं है, तो ये जो है नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? डी ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 17 आपसे कह रहा है एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। ठीक है, उसने जमीन खाली करने के आपके अनुरोध को ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपने यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपनी जमीन सस्ते दाम पर उसे बेच देंगे? नहीं, ये गलत है। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे? यस। अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे? कोई काम नहीं आता बेटा। उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए बातचीत करेंगे? ये बात भी गलत है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल 18 नंबर है। यहाँ पर ये एरो नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एरो जो है नीचे की तरफ ही आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ आ चुका है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ आ चुका है, फिर ऊपर जा चुका है, ऊपर के बाद में इधर वाले कॉर्नर पे आना चाहिए। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये पेपर फोल्डिंग कटिंग है, कागज प्लेन कागज है, इसको डबल किया है, चौथाई हिस्से पे कट लगाया है। कागज को खोलने पर आकृति कैसी दिखेगी? तो एक कट यहाँ शिफ्ट होगा, एक कट यहाँ शिफ्ट होगा, एक कट यहाँ शिफ्ट होगा, 4 कट आएंगे। 4 कट भी जो आएंगे वो पास पास नहीं आएंगे, दूर दूर आएंगे। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। और ऊपर नीचे जो है थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, इसमें गैप नहीं है। बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में घन गिनने, तो कितने घन हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, जितने भी घन हैं उतने नंबर लिखने और स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। सभी का टोटल करें 55 जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है 3 का ग्रुप बनेगा, अन्य से अलग कौन सा है? यहाँ पर एक पत्ती है, 3 ऐसे हैं, एक पत्ती है, 4 ऐसे हैं, यहाँ पर 2 पत्तियां बनी हुई हैं, तो ग्रुप से अलग जो है वो डी ऑप्शन माना जाएगा। सब में पत्ती एक है और डिजाइन सब में 4 एक जैसी है। यहाँ पर बढ़े आगे। इसमें कौन सी आकृति जो है वो फिट हो सकती है? सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन तो जो है वो फिट नहीं होगा, क्योंकि ये डिजाइन तो कहीं भी है नहीं इसके अंदर, है ना। तो ए ऑप्शन तो जो है फिट हो नहीं सकता। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में अगर बात करें तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। सी क्यों नहीं हो सकता? सी में इधर की तरफ डार्क आ गया है, जबकि इनके बीच में एक लाइट है एक डार्क है, तो सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें ग्रुप बनाना है एक जैसा, एक जैसी आकृति कौन कौन से नंबर पे दिख रही हैं? यहाँ पर एक तो 2 6 और 9 एक जैसी हैं।
269, 269 एक जैसी हैं और ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप में मुझे दिखाई दे रहा है। और वो कौन से ऑप्शन में 269 दिख रहा है मुझे देखना। 269 एक तो यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। बी और डी खत्म है, ए और सी में दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा सिंगल सिंगल आकृति कौन कौन से में दिख रही है कि सर 148 में दिख रही है ना। 147 दिया है, ये भी गलत हो गया। तो ग्रुप जो बन रहा है वो सी ऑप्शन का सही ग्रुप बन रहा है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में जो है कौन सी आकृति मौजूद है वो आपको देखना है। तो ये पेंटागन कहीं भी आपको दिख रहा है क्या? ऐसा पेंटागन कहीं भी दिख रहा है क्या? ऐसा पेंटागन, ऐसा पेंटागन तो जब दिखता जब ऊपर से लाइन होती। तो ये डिजाइन तो यार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, डी तो नहीं होगा आंसर। और इसकी बात करें तो ये डिजाइन देखना एक बार, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। बी ऑप्शन में ये डिजाइन, फिर ये, इसके बाद में ये, है ना। और पर ये ऊपर कहाँ से जाएगा? ऊपर तो जा नहीं सकता। तो बी ऑप्शन भी जो है वो आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ये लाइन सी भी नहीं है। डी को अगर देख रहा हूँ तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा 24 का। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एस घेरे में बैठे हैं, टोटल मिलाकर 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह है इनका, ठीक है। 8 लोगों के लिए सर्किल है ये, 2 4 6 8। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। आपसे लिखा है एस आर के दाईं ओर बैठता है, एस आर के दाईं ओर बैठता है, ठीक है भाई, बात पूरी हो गई। पी एन के बाईं ओर बैठता है और एल के दाईं ओर बैठता है ही नहीं अभी। आर ओ के दाईं ओर बैठता है, आर ओ के दाईं ओर बैठता है, ओ एन के दाईं ओर बैठता है, ठीक है। आगे लिखा है पी एन के बाईं ओर बैठता है और एल के दाईं ओर बैठता है, क्यू एस के दाईं ओर बैठता है। बचा कौन है? इसमें बचा है बच्चों एम। आपसे पूछ रहा है एम के दाईं ओर कौन बैठेगा? एल बैठेगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि अगली आकृति में क्या होगी। तो ये डिजाइन है, इसमें 3 लाइनें आ गई हैं, मतलब इस तरीके से काट दिया है, एक ऐसे एक ऐसे। और इसी क्रम को अगर मैं देख रहा हूँ तो कौन से ऑप्शन पे जो है ये क्रम लागू होगा वो आपको देखना है। फिलहाल डी ऑप्शन तो नहीं आ सकता है ना। और बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट जो आकृति मुझे दिखाई दे रही है इन सब में वो सी ऑप्शन जो है दिखाई दे रही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सबको आर्थिक सहायता देनी चाहिए? सबको क्या आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है भाई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला कह रहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। बिल्कुल ये बात तो सही है तर्क की। नहीं, इससे नगद से निर्वध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल तर्क फर्स्ट वाला जो है प्रभावशाली है, लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है ये। बढ़ते हैं। सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण में 2 मील चलता है, यहाँ से चला रहा हूँ, दक्षिण में 2 मील, फिर दाईं ओर मुड़कर 1.5 मील चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और आधा मील चलता है, ठीक है भाई। मुड़ जाता है और आधा मील जो है वो चलता है, फिर वह पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो बताइए वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? कि सर नॉर्थ में जा रहा है। उत्तर क्या आएगा? सर उत्तर आएगा उत्तर। बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है कह रहा है। भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, होंगे कह रहा है, भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अन्य ईंधन विकल्प का सृजन किया जाना चाहिए, ये बात सही है, पहला गलत है। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। 2 पीढ़ियों वाले परिवार में ए से लेके एफ तक है, जिनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं, केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, अन्य 2 अविवाहित हैं। एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, बी सी की सास है, ई एक अविवाहित पुरुष है और डी एक पुरुष है। 2 पीढ़ियों वाले परिवार में 6 सदस्य हैं, 2 पीढ़ियों में ही बनना चाहिए पूरा ग्राफ। और बी सी की सास है, बी सी की सास है, तो इसकी पत्नी बी को बना दूं तो बी सी की सास बन जाएगी, सी यहाँ आएगी। और आगे लिखा है ई एक अविवाहित पुरुष है, ई एक अविवाहित पुरुष है प्लस, और डी एक पुरुष है, इसकी पत्नी कौन बन जाएगी, सी। तो बात पूरी हो गई, सारी बातें पूरी हो गई। 3 पुरुष 3 महिला, 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, अन्य 2 अविवाहित हैं, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। कौन सा सही है, सी एफ का पति है, नहीं, सी डी की पत्नी है, यस, ये बात सही है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हमना मॉक टेस्ट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब बस एग्जाम डेट नज़दीक है, आपकी एग्जाम आने वाला है, तो 9 मॉक टेस्ट ही मैं आपको टोटल करा पाऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई एग्जाम के लिए टारगेट लेके फिर मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।